आप सभी का मेरे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज मैं बात करूंगा मॉडल सेट नंबर 22 के बारे में। मैंने आपको पिछले वीडियो में करवाया था मॉडल सेट नंबर 21, जिसके अंदर बायोलॉजी के बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न थे। आज मैं करवा रहा हूं मॉडल सेट नंबर 22, जिसके अंदर फिजिक्स के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो किसी न किसी एग्जाम्स में रिपीट होंगे या आएंगे। मैं इन मॉडल सेटों द्वारा आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो यानी इन तीनों सब्जेक्टों के जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न है वे मैं आपको करवा दूंगा। और मैथ की तैयारी आप किसी भी और चैनल से कर सकते हैं भाई। मैं आपको इन तीन सब्जेक्टों की बहुत बढ़िया तरह तैयारी करवा दूंगा भाई। और वीडियो को ध्यान से भाई देखें और शेयर करें, ताकि जो भी बच्चा सरकारी या प्राइवेट एग्जाम्स की तैयारी कर रहा तो उसको ये मदद मिल सके भाई। ज़्यादा समय लेते हम शुरू करते हैं मॉडल सेट नंबर 22 के अंदर फिजिक्स के बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है भाई। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शुरू करते हैं भाई हमारा मॉडल सेट नंबर 22। पहला प्रश्न देखिए, यदि वस्तु की चाल आधी कर दी जाए तो गति ऊर्जा, यानी कोई वस्तु चल रही है उसकी चाल आधी कर दी जाए, मतलब कोई 40 किलोमीटर प्रति आवर की रफ्तार से चल रही है और उसकी रफ्तार आधी कर दी जाए, यानी 20 किलोमीटर प्रति घंटा आवर, तो उसकी मतलब बूझी गई है जो ऊर्जा है वो कितनी रहेगी, गति ऊर्जा भाई 1/4 भाग रह जाती है। यानी आधी करेंगे तो चाल को आधी करेंगे तो उसकी गति ऊर्जा कितनी रह जाती है, 1/4 रह जाती है, 1/4। अगला प्रश्न देखिए, जी का मान, यानी जी ग्रेविटी होती है भाई, जी का मान, यानी जी जहाँ पर भी जी होगा वहाँ पर हम कितनी पावर लिखेंगे जी की। जैसे पाई होती है, पाई की पावर कितनी होती है, 22/7। वैसे ही जी का मान कितना होता है, 9/8 मीटर सेकंड स्क्वायर, 9.8 मीटर सेकंड स्क्वायर, इतना होता है भाई जी का मान। अगला प्रश्न देखिए, जी का मान विषुवत रेखा पर होता है, यानी जो कर्क रेखा होती है उस पर जी का मान कितना होता है, ये पूछेगा भाई विषुवत रेखा पर। तो भाई न्यूनतम, यानी ना ज़्यादा होता ना कम होता, न्यूनतम होता भाई। जी का मान विषुवत रेखा पर न्यूनतम रहता भाई। अगला प्रश्न देखिए, जी का मान ध्रुवों पर, यानी जी का मान ध्रुवों पर वो जगह है जो जहाँ पर अंटार्कटिका वो है ना, ग्लेशियर अंटार्कटिका, वहाँ पर वो जगह जी का मान ध्रुवों पर, जो पृथ्वी होती है उसके ध्रुव पोल होते हैं उन पर वो जगह जी का मान कितना है, उन पर कितना होता है, महत्तम, यानी अधिक होता है सबसे। महत्तम का मतलब होता है सबसे अधिक जी का मान ध्रुवों पर होता भाई, सबसे अधिक। सबसे कम होता है न्यूनतम होता, मतलब यानी ज़्यादा नहीं होता ना कम होता है, वो होता है विषुवत रेखा पर, और सबसे अधिक ध्रुवों पर। अगला प्रश्न देखिए, पृथ्वी की सतह से ऊपर या नीचे जाने पर जी का मान, जो पृथ्वी की सतह होती है यानी जो धरती होती है, हम धरती के नीचे जाएंगे या वायुमंडल की ओर जाएंगे तो जी का मान क्या होता है, घटता भाई, घटता है। जी का मान ग्रेविटी घटती है। हम वायुमंडल यानी आसमान की ओर जाएंगे तो जी का मान घटेगा, हम धरती की ओर जाएंगे तो जी का मान घटेगा भाई। ऊपर या नीचे जाने से जी का मान घटता है। अगला प्रश्न देखिए, पृथ्वी की घूर्णन गति बढ़ने पर जी का मान, यानी ये तो ग्रेविटी के प्रश्न है भाई सभी, यानी ये वो जगह है जो पृथ्वी घूर्णन करती है, मतलब अपने अक्ष पर घूमती है, वो गति बढ़ जाए, यानी पृथ्वी जो घूमती है अपने अक्ष पर वो गति बढ़ जाए तो भाई जी का मान क्या होगा, कम हो जाता है, यानी ग्रेविटी कम हो जाती है। हम ग्रेविटी के कारण ही हम जो चल पाते हैं फिर पाते हैं पृथ्वी की सतह पर, नहीं तो हम उड़ जाते भाई, वायुमंडल में ही रह जाते। जी का मान है तभी हम यहाँ पर चल पाते हैं, तो जी का मान घट जाता भाई, कम हो जाता है पृथ्वी की घूर्णन गति बढ़ने के कारण। अगला प्रश्न देखिए,
पृथ्वी की घूर्णन गति घटने पर जी का मान, यानी पृथ्वी अपनी गति से काफ़ी कम गति से घूमने लग जाए, गति कम हो जाए, तो क्या होगा, जी का मान बढ़ जाएगा भाई। जैसे ये उल्कापिंड है ना, ये जो हमारे वायु उसमें है यूनिवर्स में, वे उल्कापिंड पृथ्वी की ओर आकर्षित हो जाएंगे। मतलब उन्हें वे जो जी होती है ग्रेविटी, वो जो उल्कापिंड होते हैं, पत्थर होते हैं जो उसमें है यूनिवर्स में, वे भाई पृथ्वी की ओर खींचे आएंगे, जिससे पृथ्वी खत्म हो सकती है जी का मान बढ़ने पर। और जी का मान घटेगा तो भाई ये इंसानों के लिए भी वो है, क्योंकि जी का मान घटते ही कम हो जाएगा तो हम वायुमंडल की ओर चले जाएंगे, क्योंकि हम चल नहीं पाएंगे पृथ्वी पे। अगला प्रश्न देखिए, पृथ्वी के केंद्र में जी का मान, पृथ्वी के केंद्र में जी का मान, यानी जो पृथ्वी का सेंटर है उसमें पूछ जाएगा भाई जी का मान कितना होता है। शून्य। शून्य क्यों होता है भाई, मैंने अब बताया था, हम वायुमंडल की ओर जाएंगे ना तो जी का मान कम होगा, हम पृथ्वी के अंदर जाएंगे ना तो जी का मान कम होगा। और सेंटर क्या होता है, केंद्र, केंद्र का मतलब सेंटर, जो पृथ्वी का सेंटर होता है वो अंदर ही होता है ना, तो जी का मान वहां पर शून्य हो जाएगा, जीरो हो जाएगा भाई, वहां पर जी का कोई फर्क नहीं पड़ेगा ग्रेविटी का। अगला प्रश्न देखिए, पृथ्वी के पलायन वेग का मान होता है, जो पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, ये बताना भाई वो कितनी गति पर घूम रही है अपने अक्ष पर। तो भाई 11.2 किलोमीटर पर सेकंड, यानी एक सेकंड के अंदर वो 11.2 किलोमीटर घूमती है। एक सेकंड के अंदर पृथ्वी एक सेकंड के अंदर अपने अक्ष पर 11.2 किलोमीटर घूम जाती है भाई। आप हिसाब लगा सकते हो घंटे में कितनी बार घूमती है और साल में, महीने में कितनी बार अपने अक्ष पर घूमती है। एक साल में तो वो पृथ्वी का उसका चक्कर लगा देती है, सन का, सूर्य का, और अपने अक्ष पर भी घूमती रहती है। तो ये लगा सकते हैं पलायन वेग मतलब अपने अक्ष पर घूमना। अगला प्रश्न देखिए, सूर्य के पलायन वेग का मान, यानी सूर्य भी अपने अक्ष पर घूमता है, तो वो घूम रहा है तो मतलब वो कितने उसमें घूम रहा है, तो 42 किलोमीटर पर सेकंड। एक सेकंड के अंदर अपने अक्ष पर वो 42 किलोमीटर घूमता है भाई। एक सेकंड में 42 किलोमीटर की दूरी तय करता है भाई सूर्य अपने अक्ष पर, कितनी, 42 किलोमीटर पर सेकंड। अगला है चंद्रमा के लिए पलायन वेग का मान, यानी अब वो जगह भाई चंद्रमा, यानी चंद्रमा अपने अक्ष पर कितने, मतलब पलायन वेग कितना किलोमीटर घूमता है एक सेकंड में, ये है भाई 2.37 किलोमीटर। 2 किलोमीटर से ज़्यादा और 2.5 से कम, 2 से ज़्यादा और 2.5 से कम, इतना घूमता भाई, मतलब 2 किलोमीटर .37, यानी 2.5 किलोमीटर से कम घूमता भाई सूर्य अपने अक्ष पर एक सेकंड में। अगला प्रश्न देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है भाई, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करो, क्योंकि ये प्रश्न किसी ना किसी एग्जाम्स में रिपीट होंगे भाई। और आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगला प्रश्न देखिए, पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर वायुमंडल दाब, यानी हम पृथ्वी की सतह पर हैं, हम वायुमंडल की ओर जाएंगे तो ये वो जगह जो वायुमंडल का दाब होता है, प्रेशर होता है, वो क्या होगा भाई, बढ़ेगा या घटेगा, तो भाई कम हो जाता है वायुमंडल का दाब। हम वायु सतह से ऊपर जाएंगे, यानी पृथ्वी की सतह से ऊपर जाएंगे, लैंड होती है, धरती होती है, उससे ऊपर जाएंगे वायुमंडल में, तो वायुमंडल का दाब होता है, जो प्रेशर होता है वो कम हो जाता है भाई, क्या होता है, कम हो जाता है। अगला देखिए, वायुमंडलीय दाब को मापा जाता है, जो वायुमंडलीय दाब होता है उसे किस यंत्र से मापा जाता है, कोई ना कोई यंत्र तो होगा भाई जिससे मापा जाता है, तो वही बैरोमीटर से मापा जाता है वायुमंडल दाब कितना हो गया है। क्या होता है, बैरोमीटर एक प्रकार का यंत्र है जिससे वायुमंडल दाब मापा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, बैरोमीटर का पाठक
बैरोमीटर का पाठ्यक जब अचानक नीचे गिर जाता है, यानी बैरोमीटर की जो संख्या होती है लिखी होती है वो एकदम नीचे गिर जाता है, यानी संख्या डाउन हो जाती है उसकी, तो इसका मतलब क्या है ये बताना क्या होगा। आंधी आने की संभावना हो जाती है। अचानक गिरने से तुरंत ही गिर जाता है ना, ये नहीं धीरे धीरे, अचानक गिरता है तो भाई आंधी आने की संभावना, यानी बहुत ही भाई भयंकर आंधी आएगी, बहुत ही तेज आंधी आएगी धूल भरी। अगला प्रश्न देखिए, ये आ गया बैरोमीटर का। दोबारा से बैरोमीटर का पाठ्यक जब धीरे धीरे नीचे गिरता है, यानी अब वो जगह जो पाठ्यक जो होता है बैरोमीटर होता है उसमें संख्या दी होती है, तो भाई वो नीचे धीरे धीरे नीचे गिरने लग जाती है संख्या, तो उसका मतलब क्या है, वर्षा होने की संभावना। इससे पता लगाया जाता है भाई वर्षा होगी या नहीं होगी। बैरोमीटर बताएगा भाई अचानक नीचे गिरेगा तो आंधी आएगी भाई, आंधी आएगी तेज, और वो धीरे धीरे नीचे गिरेगा तो वर्षा की संभावना होती है, यानी वर्षा बारिश होगी भाई। अगला प्रश्न देखिए, ये भाई देखो, बर्फ के दो टुकड़े हैं, बर्फ के दो टुकड़े हैं, आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं, क्यों। यानी हमारे पास बर्फ के दो टुकड़े भाई, दो टुकड़े हैं और हम इसे प्रेशर के साथ हम इन्हें जोड़ेंगे तो भाई ये वो जगह वो क्यों चिपक जाते हैं, क्यों जुड़ जाते हैं, क्यों जुड़ जाते हैं। दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक घट जाता है, यानी दाब हम प्रेशर लगा के जो दो टुकड़े हैं बर्फ के उन्हें हम जोड़ेंगे तो उनका गलनांक घट जाता है। गलनांक क्या होता है, जो वे अपनी वातावरण में रहकर वे पिघलते हैं ना, तो वे कम पिघलने शुरू हो जाते हैं, इससे उनका गलनांक घट जाता है, यानी उनका वो दर घट जाती है। जो दाब लगता है उससे वे चिपक जाते हैं और वो जो पिघलते हैं ना, पिघलने की प्रक्रिया कम हो जाती है भाई, क्या होता है, कम हो जाती है, जिसे गलनांक कहते हैं। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या हमारा, देखो, शुद्ध जल का घनत्व कितना होता है, यानी शुद्ध जल होता है जो प्योर वाटर होता है उसका घनत्व कितना होता है। यानी हम आया नहीं कहते भाई 2 लीटर की बोतल, ये 1 लीटर की बोतल है तो उनका वो घनत्व होता है कितना होता है, ये बताना भाई। ये है भाई 1 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी 10 की पावर 3 ग्राम मीटर स्क्वायर, 10 की पावर 3 ग्राम मीटर स्क्वायर, यानी ये भी कह सकते हैं, या 1 ग्राम मीटर स्क्वायर, 1 ग्राम मीटर स्क्वायर ये भी कह सकते हैं। ये बटे में है भाई, सेंटीमीटर स्क्वायर है ना, ये बटे में ग्राम के नीचे, ये इतना होता है भाई, शुद्ध जल का घनत्व इतना होता है, 10 की पावर 3 ग्राम बाय में मीटर स्क्वायर, क्यूब, स्क्वायर नहीं क्यूब है, ये 3 है भाई, यहाँ पर ये 3 है, कहीं आप 2 समझो, ये 3 है। अगला प्रश्न देखिए, बर्फ का घनत्व होता है, बर्फ का घनत्व कितना होता है भाई, ये वो जगह है, ये होता है भाई 0.9 ग्राम बाय में सेंटीमीटर क्यूबिक, सेंटीमीटर क्यूबिक होता भाई, यानी ये पानी से कम होता भाई, थोड़ा पानी से थोड़ा कम होता है बर्फ का घनत्व, कितना होता है 0.9 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर होता भाई, इतना ही। अगला प्रश्न देखिए, थोड़े ही प्रश्न रह गए हमारा, अब ये हो जाएगा मॉडल सेट नंबर पूरा। देखो, द्रव का घनत्व अधिक होने पर पृष्ठ तनाव, यानी कोई द्रव है, तरल पदार्थ है, उसका घनत्व बताना अधिक होने पर पृष्ठ का तनाव, यानी जो तनाव होता है वो क्या होता है, घट जाता है बढ़ जाता है, तो वह बढ़ जाता है। जो द्रव का जो पदार्थ होता है यानी लिक्विड होता है, उसका घनत्व अधिक होने पर यानी उसका घनत्व बढ़ जाता है तो पृष्ठ का तनाव क्या हो जाता है,
वो जगह वो भी बढ़ जाता है। 1 मिनट हटो भाई, 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट। क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। क्या होता है भाई? वो बढ़ जाता है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न लास्ट प्रश्न है कि हमारे 2 प्रश्न है भाई। ये द्रव का घनत्व बढ़ने पर केशिकाएं नील में, जो द्रव होता है भाई, द्रव का घनत्व बढ़ जाता है, बढ़ने पर जो केशिका होती है नील में वो क्या हो जाती है? कम चढ़ता है। क्या होता है? कम चढ़ जाता भाई, यानी वो कम रहता है, इतना नहीं होता। जो पहले ज़्यादा चढ़ता था ना वो कम रह जाता है, कम चढ़ता ऊपर। द्रव का घनत्व बढ़ने पर केशिका नील में कम चढ़ता है। क्या होता है? कम। अगला प्रश्न देखिए, लास्ट प्रश्न हमारा क्या है? लास्ट प्रश्न, तापमान बढ़ने पर द्रव की संयानता क्या हो जाती है? यानी ये पूछेगा जब टेम्परेचर बढ़ता है, जब टेम्परेचर बढ़ता है जो द्रव होता है उसकी संयानता क्या हो जाती है भाई? ये पूछेगा क्या हो जाती है? उसकी घट जाती है भाई। क्या हो जाती है? उसकी संयानता होती है ना वो घट जाती है, और तापमान कम होने पर बढ़ जाती है, तापमान बढ़ने पर घट जाती है। ये विपरीत होते हैं आपस में। तो भाई ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे इस वीडियो के। आप मेरे चैनल पर नए हो भाई, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि जो भी मैं नोटिफिकेशन डालूँ भाई चैनल पे तो आप प्राप्त कर सकें, आपको कोई भी दिक्कत ना हो। तो भाई इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि जो भी बच्चा तैयारी कर रहा है तो उन्हें इससे कुछ ना कुछ मदद मिले। और भाई मैंने आपको कहा है, मैं आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो यानी इन तीनों सब्जेक्टों के जितने प्रश्न हैं जो एग्जाम्स में रिपीट हुए हैं या आए हैं, जितने भी पेपर हुए हैं सरकारी प्राइवेट, तो सभी प्रश्न मैं इस जितने प्रश्न हैं वे मैं मॉडल सेटों द्वारा आपको करवा दूंगा भाई। आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।